हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम जीएसटी सब्जेक्ट के अंदर रिटर्न असेसमेंट एंड ऑडिट नया चैप्टर स्टार्ट लेने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज रिटर्न्स। आइए समझते हैं कि रिटर्न क्या होता है। रिटर्न इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट फाइल्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन containing the details related with the transactions of business conducted during a specified period. अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ अगर देखें तो एक टैक्सेबल पर्सन को अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और ये एक तरह से फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी डिटेल हमें फाइल करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर पीरियड को लेकर, मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड की आप सारी डिटेल जो है बिजनेस की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इस रिटर्न्स में फाइल करते हैं। चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न की तरफ। फर्स्ट आती है जीएसटीआर 1। यह हमें नेक्स्ट मंथ की 11th को फाइल करनी होती है। जिस मंथ में हम सेल करते हैं उस मंथ से नेक्स्ट मंथ में 11 तारीख इसकी लास्ट डेट यानी कि ड्यू डेट होती है जिसमें हमें रिटर्न फाइल करनी होती है और यह मंथली सेल्स की स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आते हैं जी जीएसटीआर 2 की तरफ। हम जीएसटीआर 2 में परचेज की स्टेटमेंट पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। हमें ये फाइल नहीं करनी होती, ये ऑटोमेटेड क्रिएटेड होती है। जब हम सेल्स की रिटर्न जो है फाइल कर देंगे, सेल्स स्टेटमेंट जो है पोर्टल पर चढ़ा देंगे तो वो ऑटोमेटेड क्रिएट होकर आपके पास परचेज की स्टेटमेंट आपके पोर्टल पर शो हो जाती है और हम उसे जीएसटीआर 2 के अंदर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन मंथली जो रिटर्न फाइल करता है, कंसोलिडेटेड रिटर्न कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि कंसोलिडेटेड अपना डाटा कंसोलिडेट करके वो रिटर्न फाइल करता है और इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट आई है कि अब ये स्टेट वाइज आपको देखना होता है। अब हरियाणा की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होती है उन्हें तो 20 तक की ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और अगर जिसकी आउटपुट 5 करोड़ से कम होती है वो अपनी ये रिटर्न 24 तक भी फाइल कर सकते हैं। मीन्स उनके लिए जो लास्ट डेट होती है वो 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। ठीक है, अब आते हैं जीएसटीआर 4 की तरफ। जीएसटीआर 4 कहने को ये क्वार्टरली रिटर्न लिखा है बट 1 जनवरी 2021 से इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है। इसकी जगह आ चुका है CMP 08। आप इन्हें कर लीजिएगा अपने बुक्स में ठीक, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से ही अमेंड हो चुका है। क्वार्टरली रिटर्न अब CMP 08 के अंडर फाइल होती है, ना कि जीएसटीआर 4 के अंडर। ठीक है, अब जीएसटीआर 4 को एनुअल रिटर्न बना दिया गया है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। CMP 08 के अंदर आप क्वार्टरली रिटर्न जो है फाइल करते हैं। यह रिटर्न कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंडर आती है। नॉर्मली जो पर्सन अपने रिटेल और सेल का डाटा मेंटेन नहीं कर सकते वो कंसोलिडेटेड बेस पर लेवी के अकॉर्डिंग जितनी उनके ऊपर लेवी चार्ज होती है उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे करते हैं। नॉर्मल ट्रेडर्स की देखी जाए तो 1% लेवी है उनके ऊपर, मतलब जितनी उन्होंने सेल्स की होंगी उसका 1% जो जीएसटी है वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है उन्हें और इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। ठीक है, जो क्वार्टर होगा 18 क्वार्टर कंप्लीट होने के नेक्स्ट मंथ में 18 डेट तक आपको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं जी जीएसटीआर 5 की तरफ। जीएसटीआर 5 मंथली रिटर्न होती है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स की। जो रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स होते हैं उन्हें ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जीएसटीआर 5 और इसकी लास्ट डेट होती है 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड और विद इन द 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। जो दोनों में से जल्दी डेट आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग इन्हें अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। नेक्स्ट आते हैं जी जीएसटीआर 6 की तरफ। जीएसटीआर 6 है मंथली रिटर्न ऑफ ISD मीन्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर।
Every taxable person registered as an input service distributor shall for every calendar month or part thereof furnish electronically a return, जो कि GSTR 6 के अंदर उन्हें ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। नेक्स्ट आते हैं जी मंथली रिटर्न फॉर द TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हर रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि TDS की रिटर्न TDS के अंडर अपने TDS को क्लेम कर सकता है अंडर GSTR 7 और इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी GSTR 8 की तरफ। GSTR 8 ये रिटर्न जो फाइल करनी होती है वो TCS से रिलेटेड होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर TCS से रिलेटेड जितने भी डिटेल के साथ अपनी रिटर्न फाइल करते हैं वो GSTR 8 के अंडर करते हैं और इसकी भी लास्ट डेट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। नेक्स्ट आते हैं एनुअल रिटर्न, दैट इज GSTR 9। एनुअल रिटर्न समरी है, एक तरह से कह सकते हैं। इट इज एन एनुअल समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने मंथली रिटर्न्स फाइल करी, पूरे साल की जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उन्हें एनुअल समरी की फॉर्म में जब आप फाइल करेंगे हम उसे बोलेंगे GSTR 9 एनुअल रिटर्न और इसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट आते हैं GSTR 10। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाते हैं, मींस अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं या कोई भी अदर रीज़न हो सकता है, कैंसिलेशन की उन्होंने पिटीशन फाइल करी हो और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल भी हो जाए तो उन्हें एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जिसमें वो अपनी स्टॉक स्टेटमेंट सारी डिटेल जो है स्टॉक स्टेटमेंट की वो फिल करते हैं और अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं कि फाइनली उनका जो है बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। ठीक है, तो उन्हें ये फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं माना जाता। नेक्स्ट चलते हैं कुछ प्रोविजंस की तरफ। प्रोविजंस रिलेटेड विद द फर्निशिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यानी कि GSTR 1। GSTR 1 के कुछ प्रोविजंस हैं। फर्स्ट आता है जी पर्सन्स लायबल टू फर्निश डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, मीन सेल्स की रिटर्न किन्हें किन्हें फाइल करनी पड़ती है, कौन से पर्सन इसके लिए लायबल होते हैं। रेगुलर टैक्स पेई जो है इसके लिए लायबल होगा, मीन्स इसमें अब कौन कौन नहीं आते, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आते, नॉन रेजिडेंट नहीं आते, जिनकी कंपोजिशन लेवी के अंडर जो कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंडर जो टैक्स पेयर आते हैं वो इसमें नहीं आते, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के अंदर जो टैक्स पेयर आते हैं वो इनके अंदर नहीं आते और TCS से रिलेटेड जो है इनके अंदर नहीं आते। नॉर्मल रेगुलर टैक्स पे ही इसके अंडर आता है और लायबल होता है GSTR 1 को फाइल करने के लिए। नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल। टाइम लिमिट मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करी है कि 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ लास्ट डेट इसकी होती है, इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते और अगर आप करते हैं तो आपको विद लेट फीस आपको ये रिटर्न फाइल करनी होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई। आपको फुली डिटेल के साथ ये रिटर्न फाइल करनी होती है। इसमें डिटेल्स आते हैं लाइक इनवॉइस से रिलेटेड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिवाइज्ड इनवॉइसेस, बिल टू बिल टू कैश, जितनी भी आपकी ये डिटेल्स होंगी रिगार्डिंग सेल्स आपको ये इसमें फाइल करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। प्रोसीजर क्या रहता है जिसका, फर्स्ट रहता है सबमिशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बाय सप्लायर। GSTR 1 फाइल करेगा, वो सारी अपनी डिटेल्स जो है रिलेटेड टू सेल्स वो उसमें फिल कर देगा हर रजिस्टर्ड पर्सन। और देन क्या होगा, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू द रेसिपिएंट। फिर वो ऑटोमेटिक जो है वो हमारे रेसिपिएंट्स यानी कि जो जितने भी बायर्स होते हैं उनके पोर्टल पर वो डिटेल शो होने लग जाती है। जैसे ही सेल्स का डाटा आप चढ़ाते हैं GSTR 1 में, वो जिन जिन ट्रेडर्स को आपने वो सेल किया होता है वहाँ पर उनके पोर्टल पर ऑटोमेटिकली परचेज की डिटेल जो है बनकर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं GSTR 2। ठीक है, उसके अंडर हम चेक कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट हो जाता है उन्हें ऑटोमेटिक उनके पोर्टल पर। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ एरर और ओमिशन इन द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। पिछले बिल वैसे तो हम कुछ भी रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, वैसे अब देखा जाए तो रेक्टिफिकेशन का जो एक प्रावधान था वो नहीं हो सकता, देखा जाए तो चेंज आप नहीं कर सकते। बट
पिछले बिल को नेक्स्ट रिटर्न में हम थोड़ा सा अमेंड कर सकते हैं, जैसे अमेंडमेंट बी टू बी में, अमेंडमेंट बी टू सी में हम थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं कि जैसे पिछले रिटर्न में हमने कोई गलती से 100 की जगह 90 डाल दिया, नेक्स्ट में 90 की जगह 100 डाल देंगे, या ऐसा कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बट उससे जो भी लायबिलिटी निकलेगी लास्ट में, उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि कोई प्रोविजन नहीं रह गया चेंज करने का, एरर को ठीक करने का। नेक्स्ट आते हैं जी प्रोविजन रिलेटेड विद द फर्निशिंग डिटेल इन इनवर्ड सप्लाईज ऑफ, सॉरी ये इफ नहीं है, ऑफ है। इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड पढ़ते हैं जी। अब फर्स्ट आता है पर्सन लायबल टू फर्निश डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। मैंने अभी आपको बताया जो ऑनलाइन आप जो सेल्स का डाटा जब फाइल कर देते हैं, यानी कि GSTR 1 फाइल कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपके पोर्टल पर सारी परचेज की डिटेल आ जाती है, ऑनलाइन बिलिंग से ही शो हो जाती है। तो आप उसी को चेक कर सकते हैं, इसमें कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी होती। टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई देखा जाए तो 11 को, यानी कि 11th डेट को आप GSTR 1 फाइल करते हैं, वो 2-3 दिन लेगा और वो ऑटो पॉपुलेट होकर आपके पोर्टल पर जो है टिल 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपके पोर्टल पर वो शो होना स्टार्ट हो जाती है और आप उसको चेक कर सकते हैं। और 15 के बाद आप कभी भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट 15 ही है। नेक्स्ट आता है जी डिटेल्स एंड इंक्लूजन इन द इनवर्ड सप्लाई। सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, बिल टू बिल करनी नहीं होती, ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इनवॉइस वाइज डिटेल सारी आ जाती है, बिल टू बिल, बिल टू कैश, जितनी भी डिटेल्स होंगी, इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल होगी, ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट से जितनी भी रिलेटेड डिटेल होगी वो आपके पोर्टल पर शो होना स्टार्ट हो जाती है एंड यू कैन चेक दैट। नेक्स्ट आता है जी प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। प्रोसीजर क्या रहता है मैंने आपको अभी बताया, वो ऑटोमेटिक आपके पोर्टल पर शो होगी, आप उससे नॉर्मली चेक कर सकते हैं। तो आप अपना जितना भी जो हमारा सप्लायर है जब वो GSTR 1 फाइल करेगा, देन जितनी भी वो सेल से रिलेटेड GSTR 1 के अंदर जितने भी बिल वो जितने भी बिल वो फाइल करेगा, यानी कि उसमें चढ़ाएगा अपने GSTR 1 में, उतने उसके अकॉर्डिंग आपकी परचेज के जितना भी डाटा होगा आपके पोर्टल पर शो होना स्टार्ट हो जाता है और आप उस डाटा को GSTR 2 के अंदर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ एरर और ओमिशन इन डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। अगर हम बात करें GST का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया था कि आप अपनी मर्जी से उसमें वैलिडेट कर सके, मॉडिफाई कर सके, बट वो अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया। देखा जाए तो GSTR का स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर आया था, बट आज तक अभी तक वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पाया। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। आपको जैसा डाटा उसमें शो होगा आप GSTR 2 में जस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, या फिर अपने सप्लायर से एक तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपना डाटा जो है सही कर दें, जो भी अगर उनसे कोई भी गलत बिल चढ़ गया हो, अदरवाइज आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ अदर प्रोविजंस की तरफ। अदर प्रोविजन में फर्स्ट आता है एक्सटेंशन इन द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न। अगर एसोसिएशंस पिटीशन फाइल कर दें स्टेट वाइज, जितनी भी स्टेट की हाई कोर्ट्स हैं उनमें, तो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उसकी डेट जो है एक्सटेंड की जा सकती है, अदरवाइज किसी के लिए इंडिविजुअली ये डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है जी पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने एक ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं की, आप आफ्टर ड्यू डेट विद लेट फीस प्लस इंटरेस्ट आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी, यस, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो वॉलंटरी रजिस्टर्ड हुए हैं, चाहे उनकी लिमिट क्रॉस हुई, उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं उन्हें अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एरर और ओमिशन। मैंने बार बार बोला प्रैक्टिकली कोई रिवाइज्ड ऑप्शन नहीं है, मतलब आप नॉर्मली देखा जाए तो एरर ठीक नहीं कर सकते। कहने को स्ट्रक्चर बनाया गया था कि आप एरर ठीक कर सकें, बट
प्रैक्टिकली देखें तो नहीं कर सकते। हम GSTR 1 में बिल अमेंड कर सकते हैं और अमेंड करते हुए अगर कोई भी आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो आपको विद इंटरेस्ट लास्ट में पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है नो परमिशन टू फाइल रिटर्न। जिन रजिस्टर्ड पर्सन ने पिछले रिटर्न फाइल नहीं की होती वो नेक्स्ट पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पैनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फेल टू फर्निश रिटर्न। अगर आप रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाते हैं, मतलब आप डिफॉल्टर निकलते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपके पास नोटिस आ जाएगा अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन A। इसके अंडर आपके पास मेल पर भी नोटिस आएगा और नॉर्मली भी नोटिस आ जाएगा और आपको विद लेवी लेट फीस, मतलब विद लेट फीस आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा जिस भी लेवी के अंदर आप आते होंगे। नेक्स्ट आता है क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑफ। पहले देखा जाए तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को खुद से क्लेम कर सकते थे और कलेक्शन के लिए रिटर्न में अपना एक प्रोविज़न था कि आप उसमें अपना रिटर्न जो भरते हुए अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर पाते थे, ठीक है। बट 1 जनवरी 2021 से इसमें चेंजेस आ गए हैं। इसमें ये आया है कि अगर आप जो भी जहाँ से भी आप परचेज़ करते हैं, अगर उन्होंने ऑनलाइन बिलिंग की होगी प्रॉपरली तो वो ऑटोमेटिक आपके पोर्टल पर शो होगी और 3B फाइल करने के बाद GST क्रेडिट लेजर के अंदर आपको वो क्लेम शो हो जाएगा। अब अपने आप एडजस्टमेंट होगी। पहले ये रजिस्टर्ड पर्सन को खुद क्लेम फाइल करना पड़ता था कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है क्या किया जाए, रिफंड किया जाए। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन बिलिंग करेंगे तो आपको ये क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। सो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर है।